जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। और वैश्विक तौर पे हम एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। कई बार मुझे लगा कि हम बीमारी से जूझ रहे हैं या सरकारी तैयारियों से जूझ रहे हैं। मुझे ये करना ज़रूरी था क्योंकि जब लोगों को मैं देख रहा हूँ, जो लोग डेथ कर रहे हैं, जिनके घर से सदस्य अपना जान गंवा रहे हैं, तो चुप नहीं रहा जाता। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किया था, आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो विषय मैं आज उठा रहा हूँ, कोरोना का, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सब लोगों के जीवन के ऊपर आधारित है और हम लोगों के संघर्ष के ऊपर आधारित है। मोदी जी, सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा। बड़ा शोर मचाया जा रहा था जब डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया जा रहा था कि WHO ने उनको अपने शरण में ले लिया, रे बहुत अच्छे पद पे उनको आसीन कर दिया। मुझे बताएं, इस बात से मुझे खुश होने की ज़रूरत है या मुझे इस बात से दुख मनाने की ज़रूरत है जो लोगों ने अपना प्राण गंवाया? आप लोगों ने सेंटर में होते हुए, इतने सारे राज्यों में होते हुए, लोगों को प्रॉपरली अवेयर ही नहीं कर पाए। कोरोना कोरोना करके हाहाकार मच गया, अचानक से आपने लॉकडाउन कर दिया। आज तक की डेट में कोई एक ऐसा ट्रेनिंग नहीं है आप लोगों का जहां लोगों को अवेयर किया गया कि भाई कोरोना को किस तरह से रोकना है। केवल नसीहत देते रहे आप। टैबलेट दवाई आज तक इसकी कोई बनी नहीं, वैक्सीनेशन कोई हुआ नहीं तैयार, लेकिन किटें बिकने लगी। आपको याद होगा मार्च और अप्रैल में किट की क्या रेट हो गए थे, 2500, 3000, 4000। कभी कह रहे हमने राजस्थान में इतने किट भेज दी, कभी हमने गुजरात में किट भेज दी। बाद में चला कि ये किट तो बेकार है, ये किट तो चाइना से, किट तो कोरिया से लाए गए हैं। अब तक वो किट पता नहीं आपने कैसे तैयार किया, नहीं किया, मैं नहीं जानता। लेकिन काला बाजारी खूब हो गई। दुनिया भर के सैनिटाइजर बिकने लग गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी दुकान पे चले जाएं, 50 तरह के सैनिटाइजर बन जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। क्या इनका कोई मापदंड है कि इनकी कोई क्वालिटी कॉन्शियसनेस है कि भाई ये सैनिटाइजर में रिक्वायरमेंट है? आपने अभी तक सरकारी तौर पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं किया। जो मर्जी लोगों ने घरों में बनाकर दुकानों में लाके बेच दिया, एज ए सोप बना के बेच दिया, पता नहीं अल्कोहल कंटेंट्स, मिथाइल, पता नहीं क्या क्या मिला के बना दिया। आप तो ये भी नहीं कर पाए। आपने शुरुआत किया था हम लोगों के साथ कि भाई ये चीज़ है कि अब तो बहुत कम है। आपने कहा 9 मिनट तक दिए जलाओ, आपने कहा मोमबत्ती जलाओ, थाली पीटेंगे। और अंधभक्तों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज दिए कि 9 मिनट में इतनी ऊर्जा हो जाएगी दिए जलाने से और थाली पीटने से कि ये वायरस मर जाएगा। भाई साहब, कितने वायरस मार दिए, कितने वायरस मार दिए अंधभक्तों? पूछो अपने गुरुजी से। हर चीज को धार्मिक बना देना, हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ देना। और एक बहुत अजीब बात है मोदी जी, आपकी विशेष बात है आपकी, आप कोई भी चीज मध्य रात्रि में शुरू कर देते हैं। मैं तो ये बात आज तक समझ ही नहीं पाया। लाखों लोग इस बात से प्रभावित हैं कि आप नोटबंदी करते हैं, अचानक रात में डिक्लेयर कर देते हो। आप लॉकडाउन करते हो, अचानक रात में डिक्लेयर कर देते हो। क्यों? दिन के काम दिन में नहीं हो सकते क्या? दिन के उजाले में बात कीजिए, आके लोगों को फेस कीजिए। आप तो उस दिन के बाद जनता के बीच आए ही नहीं, केवल मन की बात करते रहे आप। मन की बात तो सुना ही नहीं ना आपने। इतना सशक्त भारत आपने बना दिया, इतना मजबूत भारत बना दिया आपने। मेक इन इंडिया इतना मजबूत बना दिया कि लाखों करोड़ों मजदूर नंगे पांव सड़कों में घूम रहे हैं जी, पैरों में छाले पड़ गए, अपने प्राण सड़कों पे त्याग दिया उन लोगों ने। क्या कमाल का डेवलपमेंट किया आपने, क्या कमाल का डेवलपमेंट किया आपने। जिस व्यक्ति को मरना ना हो ना जी, अगर यमराज उससे आके पूछे कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, और अगर उसने ये कह दिया कि भाई मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बस यमराज जी मुझे अच्छे दिन देख लेने दो, तो पता है यमराज जी क्या बोलेंगे? अरे पगले, तू तो बहुत समझदार निकला, अच्छे दिन तो आने के नहीं। इसका मतलब तू तो अमरत्व प्राप्त कर लेगा, अमरता को प्राप्त कर लेगा तू। ये दृश्य जो अस्पतालों को मुझे दिख रहा है, लाखों करोड़ों को दिख रहा है, आपको भी तो दिख रहा होगा। आपके मंत्री अभी नए नए जो आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुए गुप्ता जी, अब वो उपचुनाव के लिए लोगों को वोट मांगने जा रहे हैं। उनसे कहिए वोट मांगने को लीफलेट ना बांटे, लोगों को सैनिटाइजर ही बांट दें, मास्क ही बांट दें। धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। अब भी चुनाव की तैयारी में लगे हैं आप अंधभक्तों। और आज तो मैं बीजेपी के भक्तों के ऊपर एक टिप्पणी करूंगा। भाई बीजेपी के भक्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं आप एक पार्टी को मानते होंगे,
पर क्या आपके दिल गवाही नहीं देता आज की स्थिति को देख के? हर चीज पे एक मैसेज आ जाता है, इसका ये कारण है, इसका वो कारण है। सत्य को इग्नोर तो मत कीजिए। वाई आर यू ऑल ट्राइंग टू इग्नोर द बेसिक ट्रूथ? पीपल आर डाइंग। अस्पतालों में 1 लाख से 2-2 लाख रुपए पर डे का खर्चा लिया जा रहा है। जब कोरोना की दवाई ही नहीं बनी, जब कोरोना का वैक्सीन ही नहीं बना, आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट देते होगे? ये जो अस्पताल वाले, प्राइवेट अस्पताल वाले 1 लाख से 2 लाख पर डे कैसे दे पाएंगे लोग? कैसे दे पाएंगे आप बताएं? आपको टिप्पणी नहीं करते। एक व्यक्ति मर जाता है, कोई फेमस हस्ती, तुरंत आप ट्वीट कर देते हैं। ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया, ट्वीट आ गया। अभी सुशांत जी चले गए सुसाइड करके, मुझे दुख है उनके मृत्यु का, सभी का। आपने ट्वीट कर दिया। अरे जो लाखों लोग मर रहे हैं, इनके लिए आइए टीवी पे, एडमिट कीजिए अपने फेलियर्स को। वीर शख्स वो होता है जो एडमिट करता है, ना कि कार्यकर्ताओं और अपने भक्तों को पर बातों को छोड़ देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मोदी भक्तों, अपने दिल को आगाज करो, ढूंढो अपने दिल के तह के अंदर। क्या कोरोना की कोई तैयारी हुई थी हमारे यहां? आज तक लोगों को 3mm का मास्क नहीं मिल रहा है। अंधाधुंध रेटों में बेचा गया, दवाइयों के दुकानों में भी बेचा गया, मैं बताना चाहूंगा आपको, और ब्लैक में बेचा गया। क्यों हुआ ये सब? किसानों को सब्जी के रेट नहीं मिल रहे, लेकिन सोसाइटीज में जाइए, कॉलोनीज में जाइए, क्या रेटों में सब्जियां बिक रही हैं। कोरोना के ऊपर अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म, धिक्कार है आपके ऊपर, धिक्कार है। आपने कहा केवल दिल्ली के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के अस्पतालों में। शर्म नहीं आई आपको? है? जब आपने आंदोलन किया था तो केवल दिल्ली के लोग जुड़े थे क्या आपसे? समस्त भारतवर्ष के लोग, विदेश से एनआरआई आए थे आपके लिए, लाखों करोड़ों का दान दिया था आपको। आपको शर्म नहीं आई? जो मजदूर भाई बहन अस्पताल जाएंगे, जो रुक गए यहां पे लॉकडाउन में, आप उन्हें अस्पताल में एंट्री नहीं दे रहे थे। आप आम आदमी के नेता बनते हैं। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। मैं आपसे प्रेरित हुआ, शर्म आती है। आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बीजेपी ये कर रहा है, कांग्रेस वो कर रहा है। कहां है तुम्हारे नेता? कहां है तुम्हारे नेता? कोई गली में आया है क्या? दिल्ली के दंगों में भी नहीं आए हैं? आपके दिल्ली के अस्पताल में जीवित व्यक्ति बेड के ऊपर है, नीचे डेड बॉडीज हैं। देखा आपने वीडियोस? एक एक अस्पताल में बॉडीज पड़ी हैं, रात रात भर, सुबह तक आप डेड बॉडीज नहीं उठा पाए हैं? कैमरे लगाएंगे आप दिल्ली में? ऐसे आप दिल्ली को बनाएंगे? दिल्ली हमारा दिल है भाई साहब, दिल है। आपने किस मुंह से यह कह दिया कि केवल दिल्ली वालों को इलाज मिलेगा? शर्म नहीं आई? आप दिल्ली से थे क्या? आप तो हरियाणा से थे। फिर हमने आपको क्यों स्वीकार किया? देश को बांटिए मत, देश को मत बांटिए। माननीय कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, भाषण बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अपने भाषण। कोरोना में आपने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया, गरीबों को सड़कों पे छोड़ दिया। आप माने मेरे भाइयों और बहनों, रातों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती उस मां के बारे में याद करके जिसने अपना बेटा खो दिया। नींद नहीं आती उन बेटों के बारे में जो अपने मां बाप के लाश को अस्पताल में छोड़ के भाग गए। कितना डर उनके दिल में, कितना रोता होगा उनका दिल, केवल इसलिए कि मां बाप तो चले गए, कहीं बच्चे ना मर जाए इस बीमारी से। क्या तैयारियां किया आपने? क्या सैनिटाइजेशन किया आपने? जब मर्जी दुकानें खोल दी, जब मर्जी ठेके खोल दिए, जब मर्जी ठेके बंद कर दिए, जब मर्जी जो आया सब कर लिया, कोई डिसिप्लिन नहीं। और मोदी जी आपने तो कमाल कर दिया। जब 150 लोग संक्रमित थे तो आप एकदम आगे चल रहे थे, सेनापति बन के, कोरोना वीर बन के, और जहां लाख पहुंचा आपने हमें छोड़ दिया। आजकल कोरोना के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, कोरोना योद्धा। आप लोग अपने आप में बांट लीजिए, क्योंकि आजकल सब तो पेपर में ही होता है ना। ये जुमले बंद हो गए। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, 10,000 एलईडी लगा दिया आपने, बीजेपी के पास इतना पैसा आ गया। अरे भाई, बिहार के उन लोगों का क्या जिनको यहां से भगा के भेजा गया? आप जानते हैं उनकी स्थिति क्या है? डरते नहीं है बिहार के लोग, बंगाल के लोग, झारखंड के लोग डरते नहीं है।
भारत का कोई भी राज्य का आदमी डरता नहीं है जी, निर्भीक पैदा हुए हम, जब तो मैं बोल रहा हूं। और अंध भक्तों और बीजेपी के प्यारे भक्तों, अब तो चमचे बोलूंगा, अगर तुम लिखते हो ना मेरे बारे में कि मैं राजनीति ज्वाइन करने वाला हूं, पैसे का भूखा हूं, तो सुन मेरी बात, तेरे पे हैं क्या पैसे? ले आ 2 करोड़ मेरे लिए, कमेंटों में लिखते रहते हो, हैं? तेरे जेब में है? देखा है 2 करोड़ तूने कभी जो कमेंट में लिखता है? 2 करोड़ 3 करोड़, हैं? मालूम है सरकार के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल काम है आज की डेट में। यूट्यूब के जितने चैनल हैं, ज्यादातर चैनलों में मेरा इंटरव्यू हो गया है। नेशनल टीवी में इंटरव्यू रोक दिया जा रहा है। किस बात का डर है भाई? मैं तो मिडिल क्लास का हूं। कोरोना में तुम फेल हुए, और अरविंद केजरीवाल, दोबारा बोल रहा हूं, धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। तुमने भारत को बांटने का काम किया, तुमने दिल्ली को दूसरे राज्यों से तोड़ने का काम किया। तुम कहते हो, अरे तुमने दिल्ली के किस आदमी की परवाह कर ली भाई? किस आदमी को अस्पताल पहुंचा दिया तुमने? वीडियोस दिखाऊं क्या तुम्हें? आ रहा हूं, तुम्हारे भी जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारे एमपी एमएलए, वहीं पे आ रहा हूं, मजा देखना। अब अभी तो ग्रेटर नोएडा हूं, अब आ रहा हूं तुम्हारे पास। बहुत शोर मचाते हो ना, हम आदमी है, हम आम आदमी है। अरे आम आदमी के तो तुम हो ही नहीं भाई, कुछ नहीं किया भाई साहब। गरीब मजदूरों को खाने का ठिकाना नहीं, ऑटो वाले चुपचाप घर में बैठे हैं, टैक्सी वाले बगैर नौकरी के हैं, किस्तें जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल समझ लीजिए गवर्नमेंट के एटीएम बन के रह गए। ये पैसे लेंगे, जीएसटी सरकार को देंगे। अरे हमारा किडनी निकाल के बेच लो यार, हैं? तुम हमें कोरोना से क्या बचाओगे? जब कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी, तुम 1 लाख रुपए पर डे का ले रहे हो, है भाई? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? आम आदमी पार्टी का खुद को बताते हो। अंध भक्तों, तुम हमेशा बोलते हो ना कि मैं चमचा हूं, मैं झाड़ू का मुरीद हूं। सुन लो मेरी बात अच्छे से, किसी को नहीं बख्शूंगा। भाइयों और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, जुलाई में रेबल आ रहा है, फाउंडेशन डाल दी गई है। मुझे आवश्यकता पड़ेगी वकीलों की, मुझे आवश्यकता पड़ेगी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारियों की, मुझे आवश्यकता पड़ेगी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ब्रिगेडियरों की, एयरफोर्स के विंग कमांडरों की, एयर ऑफिसर्स की, ताकि वो मेरे साथ आए, मुझे गाइड करें। और ये संगठन रेबल देश भर में काम करेगी। हमें राजनीति नहीं करनी। तुम ये सोचते थे मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, हैं? अगर पार्टी ज्वाइन करनी होती ना, तो अब तक ज्वाइन कर चुका होता। ये आम आदमी पार्टी डिक्लेयर कर रही है कोई कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। कांग्रेस के लोग परेशान हैं, आप हमारे पास आ जाइए। अरे तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारे पास आ जाए? लोगों के बीच आओ ना। मुझे लेके क्या करना है? मेरी क्या औकात है? मैं तो एक आम रेबल हूं। हाँ, पर एक बात है, करोड़ों माताओं का बेटा हूं, करोड़ों बहनों का भाई हूं, और करोड़ों करोड़ों भाइयों का छोटा और बड़ा भाई भी हूं। मेरे देशवासियों, एक मुद्दे के अंतर्गत हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया, एक मुद्दे के अंतर्गत दिल्ली को अलग किया गया। जैसे केजरीवाल जी ने भी प्रयास किया कि दिल्ली के लोगों को ही इलाज मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ लो, क्या है दिल्ली, क्या है भारत? और अर्नब गोस्वामी, कहां है तेरे वो शब्द? भारत पूछता है, भारत पूछता है, कहां है भारत? भारत हम हैं। भारत का मतलब है भारत के लोग। तेरे कहने से नहीं हो जाएगा। भारत पूछ रहा है, आके पूछ भारत क्या पूछ रहा है। आओ उन लोगों के पास जिनके बच्चे मर गए सड़कों में, स्टूडियो में बैठ के क्या चिल्लाता रहता है? नहीं तो बुला मुझे एक बार, और बुला अपने बीजेपी के आला नेताओं को, बताता हूं वहीं पे तेरे को और तेरे नेताओं को। मजाक बना के रख दिया है। हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाओगे? अरे मैं ब्राह्मण हूं, मुदगिल, श्रेष्ठ ब्राह्मण। तू पढ़ाएगा मुझे हिंदुत्व के बारे में? भगवा रंग में लेगा मुझे? अरे हम तो जन्म से भगवा है। हिंदुत्व ने कब सिखाया कि मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाओ? कब सिखाया? गांधी जी अफ्रीका में गए, अफ्रीका के लोग हिंदुत्व थे क्या? तुम गांधी जी से भी बड़े हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़े हो गए तुम लोगों ने जीते जी मार दिया। तुम पार्टियों ने मिलके, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टियों ने, तुम लोगों ने मार दिया हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतवासियों को। मेरे प्रिय हिंदू भाइयों बहनों, मेरे प्रिय मुसलमान भाइयों बहनों, माताओं,
और मेरे वीर सिखों, क्योंकि तुम्हारे वीरते के तो कसीदे पढ़े जाते हैं, और मेरे त्याग करने वाले क्रिश्चियनों, मदर टेरेसा के वंशजों, जीसस क्राइस्ट के वंशजों, मुझे गर्व है कि मैं तुम लोगों के साथ पला बड़ा हूं। कोई माई का लाल नहीं, कोई पार्टी नहीं जो मुझे अपने 4 भाई बहनों से अलग कर दे। एक हो जाओ, आ जाओ रेबल के साथ। जुलाई में सब जगह चल रहे हैं, आ जाओ, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। इन्होंने जो, और सुनो, भूलना मत, कोरोना का ये काल भूलना मत मेरे भाई और बहनों। अगर भूल गए, अगर भावनाओं में बह गए कि मेरा भाई बीजेपी में, मेरा चाचा कांग्रेस में, ये देश मिट जाएगा, ये देश बचा लो। मैं घर से निकल चला हूं, जब पहले दिन निकला था ना, कफन बांध ली थी, जानता था कि मृत्यु निश्चित है। अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मौत सार्थक हो, सार्थक होने देना भाइयों। अपना जान लगा दिया दांव पे, 2 बच्चों का बाप हूं, सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया है। दिन का दिन नहीं दिखता, रात का रात नहीं दिखता। आ जाओ हमारे साथ, रेबेलियन को ज्वाइन करो। बगावत करेंगे लेकिन कानूनन तौर पे। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एयरफोर्स के अधिकारियों, मेरे आर्मी के वीर जवानों, भाइयों बहनों, डॉक्टरों, जो लोग रिटायर्ड हो चुके, कृपया मेरे साथ आइए, और जो लोग मौजूद हैं वो भी आइए। ये देश को बचाना है, ये देश बचा लो यार। हम भरत के वंशज हैं, हमें जात पात में बांटा जा रहा है। जिनके साथ हम पैदा हुए, जिनके साथ ईद मनाई, दिवाली मनाया, होली मनाया, क्रिसमस मनाया, आज हमें बताया जा रहा है कि यही हमारे दुश्मन है। मेरे भाइयों, आंख खोल लो, अपना दिल खोल लो। किसी को किसी से डर नहीं है। श्री राम कभी नहीं बोलते कि अन्याय करो, अत्याचार करो। यीशु मसीह ने कभी किसी को लड़ना नहीं सिखाया, वो तो सूली पे चढ़ गए। मोहम्मद साहब ने अपनी जान दे दी, और गुरु गोविंद सिंह अर्जुन देव के बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। शहादत का सबसे बड़ा मिसाल है, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। क्या इन लोगों से हमें खतरा है? क्या हमें यह सीख मिल रही है? मेरे देशवासियों, ये हमारे देश का भूगोल बदलने में लगे हैं, ये हमारे देश का इतिहास बदलने में लगे हैं, मत होने देना। मैं रेबल सदानंद पति वचन देता हूं, आप जहां बुलाओगे वहीं आऊंगा, जहां बुलाओगे वहां पहुंचूंगा। लाखों करोड़ों के दिलों का धड़कन हूं, इस धड़कन को बंद मत होने देना। और ये लोग कहते हैं कि यूट्यूब का अपना प्रसार कर रहा है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कराइए मेरे वीडियोस को, जन जन तक पहुंचने दीजिए। एक जन की आवाज जन जन तक पहुंचने दीजिए। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने सफर शुरू किया है, और अब राष्ट्रीय स्तर पे आ रहा हूं आप लोगों के साथ। भागूंगा नहीं, सामने डट के लड़ूंगा। आप जो मुझे वीडियो में देखते हैं, उस बेटे को, उस भाई को अपने सामने प्रत्यक्ष देखिए, बुलाइए। गर्व से कहता हूं, बुलाइए। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आधी रात तैयार हूं। 9 साल का बेटा है मेरा, उसे भी पता है कि पापा तैयार है। इतनी मां है मेरे, क्या परवाह करनी है। बस एक अरमान है जी, अगर मार दिया जाऊं तो तिरंगे में कफन कर देना, जैसा मर्जी कर लेना, पर तिरंगा होना चाहिए शरीर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, अशफाकुल्ला खान को मानता हूं, भगत सिंह को मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, वल्लभ भाई पटेल को मानता हूं, महात्मा गांधी को भी मानता हूं। भाई और बहनों, रेबल तैयार है, रेबेलियन के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।